व्हाइट ने कहा था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ना तो निराशाजनक रूप से चलते हैं और न ही इसके विशेषज्ञ क्रांतिकारी दिशा में किसी राष्ट्र की नीतियों को यूटोपियन रूप से बदलने का सुझाव देते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध पूर्णतः यथार्थवादी होते हैं। इसका मतलब कोई देश करिश्माई तरीके से अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में परिवर्तन नहीं करता, बल्कि अपना नफा नुकसान तौलकर दूसरे देशों से संबंध स्थापित करता है। और शायद इसीलिए ही हमें सरकारें बदलने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलते। जैसे कि अमेरिका की आंतरिक राजनीति और वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों की भिन्न प्रतिक्रिया ने कुछ समय के लिए तो उसे चीन से दूर कर दिया, लेकिन अब एक बार फिर से दोनों देशों ने नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हाल ही में अमेरिका में आयोजित एपिक सम्मेलन से इतर दोनों देशों ने द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने लगभग 4 घंटे तक बातचीत की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें उन्होंने क्या बात की और इसके नतीजे क्या रहे। क्या सही में सम्मेलन ने दोनों देशों के बीच की दूरियां कम कर दी हैं? तो आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। दरअसल चीन, जिसने हालिया समय में अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में अपनी पहचान बनाई है, उसके साथ अमेरिकी संबंधों को लेकर चर्चा हमेशा जोरों पर रहती है। दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंदिता का आलम यह है कि इन दोनों प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने अपने अपने हितों के लिए दुनिया को 2 ब्लॉक्स में बांटना शुरू कर दिया है। और इसमें जहां रूस, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देश चीनी खेमे में खड़े नजर आते हैं, तो वहीं यूरोपीय देशों में अमेरिका की बादशाहत कायम है। इतना ही नहीं, दोनों देश अफ्रीकी महाद्वीप और मध्य पूर्वी देशों में भी उलझे पड़े हैं। हालिया जारी रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास विवाद में भी दोनों देश 2 अलग अलग खेमों में खड़े हैं। इसके साथ ही हाल ही में जहां रूस सीटीबीटी से बाहर हुआ है, तो वहीं अमेरिका ने नवादा में परमाणु परीक्षण किया है, जबकि चीन पर ऐसे आरोप लगे हैं कि वो परमाणु प्रयोगों को बढ़ावा दे रहा है। तो इन विभिन्न खबरों के बीच दुनिया में परमाणु युद्ध की आशंका भी जोरों पर है। ऐसे में जब दुनिया कई संकटों से गुजर रही है, तो कई जानकारों का कहना है कि चीन और अमेरिका के शीर्ष राष्ट्राध्यक्षों का एक मेज पर साथ बैठना भी एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। कई टिप्पणीकारों ने तो इस शिखर सम्मेलन को तीसरे विश्व युद्ध से बचने का प्रयास भी बताया है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो इस क्यों का जवाब है कि हालिया जारी इजराइल हमास युद्ध से संपूर्ण विश्व में मानवता का संकट उभरा है। दरअसल इस युद्ध में जहां हमास को ईरान द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, तो वहीं ईरान के चीन से निकटतम संबंध भी हैं, जबकि इजराइल अमेरिका का करीबी देश है। तो ऐसे में चीन अमेरिका के आपसी विचार विमर्श ने दुनिया को ये संकेत जरूर दिया है कि दोनों देश युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे दोनों देशों के सहयोगी के बीच भी एक अच्छा संकेत जाएगा और साथ ही विश्व में भी युद्ध विराम के प्रयास तेज होंगे। बैठक में दोनों देशों ने आपसी मतभेद कम करने के भी प्रयास किए। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए दोनों देश उच्च स्तरीय सैन्य से सैन्य संचार बहाली पर सहमत हुए और साथ ही अमेरिकी चीन रक्षा नीति समन्वय वार्ता और अमेरिकी चीन सैन्य समुद्री सलाहकारों की नियमित बैठकों पर भी दोनों ने सहमति जाहिर की। दोनों देशों के बीच ये समझौता इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि हाल के समय में चीनी और अमेरिकी सैन्य जहाजों और विमानों के बीच मुठभेड़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अभी कुछ दिन पहले ही चीनी जहाजी बेड़े ने तो अलास्का के पास अमेरिका को खुली चुनौती भी दे दी थी। तो वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के विमान एक दूसरे से टकराते टकराते बचे थे। इस टकराहट के बीच दोनों देशों के आपसी समझौते ने नए खतरे की आशंका को कम करके एक नई उम्मीद जगाई है। इसके अलावा बैठक में दोनों देश संयुक्त रूप से AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जांच करने के लिए भी सहमत हुए हैं। जबकि इसी साल अमेरिका ने सैन्य निगरानी प्रौद्योगिकियों में चीन को रोकने के लिए चीन में अमेरिकी निवेश पर रोक लगा दी थी। वहीं चीनी सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनियों पर अतिरिक्त जांच का आदेश दिया था। अमेरिका ने यह कदम अपने सुरक्षा हितों को लेकर खतरे की आशंका के तहत उठाया था। ऐसे में
दोनों देशों के बीच बढ़ते तकनीकी सहयोग ने विश्वास बहाली का काम किया है। इतना ही नहीं, दोनों देश अत्यधिक नशे की लत वाले सिंथेटिक ओपियोइड फेंटनाइल के स्रोत से निपटने के लिए भी सहमत हुए। दरअसल अमेरिका के लिए समझौता इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि अमेरिका में नशीली दवाओं के ओवरडोज का ये एक प्रमुख कारण है, जबकि ऐसी दवाओं में प्रयुक्त होने वाले रसायनों का उत्पादक स्रोत मुख्यतः चीन है। तो ऐसे में इस सहयोग से चीन ने यह संकेत दिया है कि वो अमेरिकी नागरिक हितों को लेकर चिंतित है। इन सबसे इतर दोनों देशों के साथ आने से जलवायु परिवर्तन को लेकर विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रयास भी तेज होंगे और इसकी वजह यह है कि अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बैठक से कुछ समय पहले ही अमेरिका और चीन ने एक नए नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य का समर्थन किया था और मीथेन तथा प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए संयुक्त पहल करने पर सहमत हुए थे, जबकि इससे पहले चीन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। तो इन सब परिणामों को देखते हुए सम्मेलन को सफल माना जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी दोनों देशों के बीच के मतभेद खुलकर सामने आ गए। दरअसल सम्मेलन से बाहर निकलते ही अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा शी जिनपिंग को तानाशाह कहकर संबोधित कर दिया गया और इससे दोनों देशों के रिश्तों की कड़वाहट दुनिया के सामने आ गई। हालांकि इसके बावजूद भी चीन द्वारा विरोध न करना ये बताता है कि उसके लिए अमेरिका का सहयोग जरूरी है। लड़खड़ाई चीनी अर्थव्यवस्था ने चीन को मजबूर किया है कि वो अमेरिका के सहयोगी के तौर पर नजर आए। शायद इसीलिए अपनी पूरी यात्रा के दौरान चीन ने अमेरिका के लिए कई बार दोस्त जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। असल में अमेरिका से अपने रिश्तों को मजबूत करके ही चीन अमेरिकी कारोबारियों को आकर्षित कर सकता है, जबकि दुनिया में व्याप्त युद्धों के बीच चीन का सहयोग अमेरिका के लिए जरूरी है। साथ ही अमेरिका में जल्द होने जा रहे चुनावों ने भी अमेरिका को मजबूर किया है कि वो चीन के साथ सहयोग की ओर अपने हाथ बढ़ाए। तो ऐसे में कई मुद्दों पर पूर्णतः सहमति नहीं होने के बावजूद भी दोनों देशों ने विश्वास बहाली के संकेत जरूर दिए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वैश्विक प्रतिद्वंदियों के बीच इस बैठक को एक महत्वपूर्ण ठहराव जरूर माना जा सकता है। हालांकि ये रिश्ता आर्थिक राजनीतिक हितों के चलते आगे चलकर बदल भी सकता है। क्योंकि दोनों देशों ने सहयोग की दिशा में कदम उठाने के प्रयास किए हैं, तो ये दुनिया के लिए एक सकारात्मक संदेश ही है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। भारत कनाडा के बिगड़ते संबंधों के बीच हालात सुधरने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच करीब 2 महीने की कशमकश के बाद भारत द्वारा कनाडाई नागरिकों के लिए ई वीजा सेवाएं बहाल की गई हैं। हालांकि बीते महीने एंट्री वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा सहित वीजा से रोक हटा दी गई थी। इसके साथ ही G20 के वर्चुअल समिट में विवाद के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री आमने सामने होंगे। गौरतलब है कि बीते सितंबर में कनाडाई प्रधानमंत्री ने खालिस्तान अलगाववादी की हत्या के मामले में भारतीय एजेंट्स की संलिप्तता का आरोप लगाया था और जिसे भारत ने सिरे से नकारा था। इसके बाद ही दोनों देशों के संबंधों में तल्खी देखी गई। चीन दक्षिण एशिया में अपने दबदबे को बढ़ाने की फिराक में है, जिसके तहत BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कई देशों को जोड़ रहा है। इसी कड़ी में चीन ने BRI प्रोजेक्ट के अंतर्गत चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे की नींव रखी है। ये कॉरिडोर चीन के यूनान प्रांत से शुरू होकर म्यांमार के प्रमुख आर्थिक केंद्रों मांडले, यांगून और क्याओ कप्यू तक फैला हुआ है। इस गलियारे में सड़क मार्ग, रेलवे और पाइपलाइन जैसी विभिन्न बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं शामिल हैं। रणनीतिक कदम के तहत चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे का विस्तार श्रीलंका की सीमा तक करने की कवायद में जुट गया है। आपको बता दें कि भारत और भूटान दक्षिण एशिया के एकमात्र देश हैं जो BRI और चीन की हालिया वैश्विक विकास पहल से बाहर रहे हैं। इजराइल हमास के बीच क्षेत्रीय तनाव समुद्री मोर्चे पर बढ़ता नजर आ रहा है। इजराइल ने यमन के हूती विद्रोहियों पर लाल सागर शिपिंग मार्ग में उनके मालवाहक जहाज को जब्त करने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हूतियों के कब्जे वाले जहाज में बुल्गारियाई, फिलिपिनो, मैक्सिकन और यूक्रेनियन सहित 25 विभिन्न राष्ट्रों के सदस्य हैं। वहीं इन आरोपों के बाद व्हाइट हाउस द्वारा हूती विद्रोहियों को आतंकवादी समूह के रूप में फिर से नामित करने पर विचार किया जा रहा है।
दरअसल साल 2021 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक तौर पर हूती विद्रोहियों को आतंकवादी समूह की सूची से बाहर कर दिया था। तो व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। हालिया अमेरिकी चीन वार्ता दोनों देशों के बीच नए रिश्ते का संकेत है। इस कथन की समीक्षा कीजिए।